आइए आज आप सब जानेंगे वैशाख मास कृष्ण पक्ष वर्ष 2024 में एकादशी का व्रत कब धारण किया जाएगा, व्रत का पारण कब किया जाएगा, किस चीज से किया जाएगा। तो जानेंगे वैशाख मास कृष्ण पक्ष वरुथिनी एकादशी व्रत के शुभ मुहूर्त पारण समय व्रत पूजा महत्व के बारे में। आप सभी भक्तों को वरुथिनी एकादशी व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। प्रत्येक माह के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के दिन एकादशी का व्रत धारण किया जाता है। एकादशी का व्रत जो कि भगवान विष्णु को, भगवान श्री कृष्ण को अति प्रिय होता है। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ, नियम और निष्ठा के साथ एकादशी का व्रत धारण करते हैं, इस दौरान भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी, भगवान श्री कृष्ण का पूजन करते हैं, कथा श्रवण करते हैं, व्रत में नियमों का पालन करते हैं, तो यह सभी प्रकार के पापों को नष्ट करने वाली है। जब व्यक्ति के पाप और ताप नष्ट होते हैं तभी उनके पुण्यों का उदय हो पाता है। उसके बाद उन्हें सांसारिक सुखों की प्राप्ति हो पाती है। हिंदू धर्म में वैशाख मास का बड़ा ही विशेष महत्व माना गया है। वैशाख के महीने में गंगा स्नान करना, दान पुण्यों का कार्य करना, भगवान विष्णु का पूजन करना, इन सबों का विशेष महत्व होता है। तथा इस दौरान जो कि जल दान का बड़ा ही विशेष महत्व माना गया है। वहीं पे वैशाख मास की वरुथिनी एकादशी व्रत का अपना विशेष महत्व है। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ वरुथिनी एकादशी का व्रत करते हैं तो जो फल कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय स्वर्ण दान से प्राप्त होता है वह वरुथिनी एकादशी से प्राप्त हो जाता है। इस व्रत को करने से हजारों गोदान का पुण्य फल प्राप्त होता है। श्रद्धा और भक्ति के साथ इस वरुथिनी एकादशी व्रत करने वाले के समस्त मनोरथ पूर्ण होते हैं और वह इस लोक में रहकर सुख और ऐश्वर्यों का भोग करता है और अंत काल में स्वर्ग सुख को पाता है। गजदान महान पुण्य को देने वाला और पाप एवं संताप का नाश करने वाला है। अश्वदान भी पुण्यप्रद है मगर गजदान के समान नहीं, पर भूमिदान का पुण्य अत्यंत ही महान है। उसकी तुलना में अश्वदान और गजदान एकदम तुच्छ है। भूमिदान से भी अधिक पुण्य फल तिल दान में है और तिल दान से अधिक स्वर्ण दान में है और स्वर्ण दान से भी अधिक पुण्य अन्न दान में है और अन्न दान महान और अक्षय फलों को देने वाला है। इसके समान पुण्य संचय करने वाला अन्य कोई दान नहीं। यद्यपि भूमि ही माता स्वरूप है, यही सब पदार्थों को उत्पन्न कर जगत का पालन करती है और यह देवता, दैत्य, यक्ष, गंधर्व एवं मनुष्यों को पालने वाली है। तथापि इससे भी अधिक और महान पुण्य अन्नदान में है, क्योंकि इससे भूखी आत्मा संतुष्ट हो आशीर्वाद देती है। यह दान यद्यपि पृथ्वी पर सर्वोपरि है, तथापि कन्यादान इससे भी अधिक पुण्यप्रद और मनोरथों को पूर्ण करने वाला है। मगर अन्नदान और कन्यादान से भी श्रेष्ठ विद्यादान है। यह दान धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को देने वाला है। वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की वरुथिनी नाम की एकादशी का व्रत करने वाले को ये सभी पुण्य फल अनायास ही प्राप्त हो जाते हैं। शास्त्रों में बतलाया गया है कि जो दुष्ट, मंद बुद्धि मनुष्य कन्या बेचकर धन प्राप्त करते हैं वह महान पापी होते हैं। वह अनेक जन्म जन्मांतरों तक नरक में वास कर अंत में विडाल योनि में जन्म पाते हैं। इसके विपरीत जो कोई कन्या को वस्त्र एवं अलंकारों से संयुक्त कर श्रद्धा पूर्वक दान देते हैं उनके पुण्य फल का वर्णन शेष, शारदा और भगवान शंकर भी नहीं कर सकते। इन सबों के दान का फल जो कि वरुथिनी एकादशी व्रत करने वाले को प्राप्त हो जाता है। व्रत करने वाले व्रती को दशमी के दिन से ही व्रत में नियम का पालन करना चाहिए। दशमी तिथि के दिन सूर्यास्त होने से पहले ही भोजन ग्रहण कर लेनी चाहिए। उस दिन जो कि काशे के पात्र में भोजन नहीं करना चाहिए। मांस, मसूर, कोदो, सावा, साग, मदिरा, दूसरे का जूठा अथवा बारंबार भोजन नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ मन को एकाग्र कर शांति पूर्वक रहना चाहिए। एकादशी के दिन प्रातः काल नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर के गंगा नदी में स्नान करना चाहिए। वैशाख के महीने में गंगा स्नान का विशेष पुण्य फल माना गया है। गंगा स्नान नहीं कर पाए तो घर के नहाने के पानी में ही
थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर के स्नान करना चाहिए। शुद्ध वस्त्र धारण करके व्रत का संकल्प लेना चाहिए और अपने मन को भगवान विष्णु के चरणों में लगानी चाहिए। भगवान विष्णु से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान विष्णु, हे माता लक्ष्मी, आज मैं वैशाख कृष्ण वरुथिनी एकादशी का व्रत धारण करने जा रहा हूँ या करने जा रही हूँ। इस प्रकार से भगवान से प्रार्थना करके एकादशी के दिन, जो कि दिन रात्रि उपवास रह करके व्रत को धारण करना चाहिए। जो उपवास नहीं रह पाते हैं, जिनका स्वास्थ्य सही ना हो, वो एक समय फलाहार ग्रहण करे और एकादशी के दिन, जो कि शुद्ध और सात्विकता का पालन करते हुए, ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए, पूरे विधि विधान के साथ सुबह और शाम के वक्त भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। एकादशी व्रत का कथा श्रवण करनी चाहिए। इस दिन भगवान विष्णु का जो कि जल से अभिषेक करे, पंचामृत से अभिषेक करे, शुद्ध गंगा जल से अभिषेक करे, भगवान को पीला वस्त्र चढ़ाएं, यज्ञोपवीत अर्पित करे। इसके बाद काले तिल अर्पित करे, पीले पुष्प भगवान विष्णु को चढ़ाएं, धूप और दीप दिखाएं, अनेक प्रकार का नैवेद्यादि अर्पित करे। विशेष करके इस दिन खरबूजे का भोग भगवान विष्णु को लगानी चाहिए और उसे प्रसाद के रूप में ग्रहण भी करना चाहिए। जब भी भगवान विष्णु को भोग लगाते हैं या पूजन करते हैं तो उन्हें तुलसी दल अवश्य ही अर्पित करनी चाहिए। तो भोग लगाते समय तुलसी दल अवश्य डालें और भगवान को भोग लगाए। इसके बाद जल से आचमनी करवाएं। मुख शुद्धि के लिए पान पत्र, सुपारी, लौंग, इलायची के साथ में अर्पित करें। द्रव्य दक्षिणा चढ़ाएं। इसके बाद एकादशी व्रत का कथा महात्म्य का कथा श्रवण करना चाहिए। भगवान की आरती करनी चाहिए। इस प्रकार एकादशी के दिन पूजन करके रात्रि जागरण करते हुए समय को व्यतीत करना चाहिए और द्वादशी की सुबह स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करके भगवान का पूजन और आरती कर लेनी चाहिए। इसके बाद ब्राह्मणों को भोजन करवाएं, ब्राह्मणों को दान और दक्षिणा दें और फिर समय के अनुसार व्रत का पारण करना चाहिए। पारण के लिए समय ज्यादा ना मिल पाए तो ब्राह्मणों के निमित्त अन्न वस्त्र जो भी हो निकाल करके रख दे और व्रत का पारण कर ले। उसके बाद आप मंदिरों में जाकर के या किसी भी ब्राह्मण को अन्न वस्त्र आदि जो भी बन सके उन्हें प्रदान करें। इस प्रकार से व्रत को धारण करने से अनेकों प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं तथा हजारों गोदान का पुण्य फल प्राप्त होता है तथा अंत समय में भगवान विष्णु के धाम की प्राप्ति होती है। तो आइए जानते हैं वैशाख कृष्ण वरुथिनी एकादशी व्रत के शुभ मुहूर्त पारण समय के बारे में। एकादशी तिथि प्रारंभ समय जो कि 3 मई 2024 दिन शुक्रवार रात्रि 11:26 और एकादशी तिथि की जो समाप्ति है वह 4 मई 2024 दिन शनिवार रात्रि 8:40 पे एकादशी तिथि की समाप्ति है। तो हमें शुद्ध रूप से एकादशी व्रत के लिए जो समय प्राप्त हो रहा है वह समय सभी 4 मई 2024 दिन शनिवार को व्रत को धारण करेंगे। एकादशी व्रत में दशमी के दिन से ही नियमों का पालन करना चाहिए। तो 3 मई को दशमी दिन के नियम का पालन करें। 4 मई को एकादशी का व्रत धारण करें और फिर 5 मई को इस व्रत का पारण किया जाएगा। एकादशी व्रत का जो पारण किया जाता है वह पारण हरिवासर समाप्त होने के बाद करना चाहिए। हरिवासर का समय द्वादशी तिथि का पहला चौथाई हिस्सा हरिवासर का होता है। तो इस बार द्वादशी तिथि की जो समाप्ति है वह 5 मई 2024 दिन रविवार को शाम 5:43 पे द्वादशी तिथि की समाप्ति है। तो पारण का समय 5 मई रविवार के दिन सुबह 5:37 से सुबह 8:17 तक व्रत का पारण किया जाएगा। वरुथिनी एकादशी व्रत का पारण जो कि कुशोदकेन पारणम यानी कि कुशा के जल से इस व्रत का पारण किया जाएगा। यह संभव ना हो पाए तो आप तुलसी दल, जल या फल से व्रत का पारण करें। इस बार रविवार के दिन व्रत का पारण है तो रविवार के दिन जो कि तुलसी पत्र नहीं तोड़नी चाहिए और एकादशी तिथि के दिन भी तुलसी पत्र ना तोड़े। हाँ, अगर आपके पास भगवान शालिग्राम आपने रखा हो पूजन के लिए तभी आप एकादशी के दिन भी तुलसी पत्र तोड़ सकते हैं अथवा एकादशी के दिन तुलसी पत्र नहीं तोड़नी चाहिए। आप पूजन के लिए जो कि पहले से ही तुलसी पत्र तोड़ करके रख सकते हैं और उसका 7 दिनों तक पूजन में प्रयोग कर सकते हैं। एकादशी तिथि के दिन जो ब्रह्म मुहूर्त का समय है वह समय सुबह 4:12 से सुबह 4:55 तक होगा।
सूर्योदय का समय सुबह 5:20 और सूर्यास्त शाम 6:30। योग जो कि इंद्र योग सुबह 11:04 तक होगा। उसके बाद वैधृति योग होगा। नक्षत्र जो कि पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र रात्रि 10:07 तक। उसके बाद उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र होगा। एकादशी तिथि के दिन अभिजीत मुहूर्त का जो समय है वह समय सुबह 11:29 से दोपहर 12:21 तक होगा। विजय मुहूर्त का समय दोपहर 2:31 से दोपहर 3:25 तक होगा। गोधूली मुहूर्त का समय शाम 6:57 से शाम 7:18 तक होगा। 4 मई को राहु काल का जो समय होगा वह समय सुबह 8:37 से सुबह 10:16 तक और 5 मई को राहु काल शाम 4:51 से शाम 6:30 तक होगा। राहु काल समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य नहीं करना चाहिए। यह लाभप्रद नहीं होता है, इस बात का ध्यान रखें। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करते रहने के लिए, व्रत पूजा के बारे में जानने के लिए, कथा को सुनने के लिए चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे।